और ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये चैप्टर वापस आ गया इस साल। ये चैप्टर अगर लास्ट चैप्टर ऐड हो, शायद इसी कारण आपकी बुक डिलेड हो रही है। ये चैप्टर जो ऐड हुआ दोबारा कट नहीं बढ़ गया, पहले पिछले साल 2 चैप्टर कटे थे, इस साल 1 चैप्टर वापस आ गया। पिछले कोविड के कारण कटे थे 2 चैप्टर, इस साल इन्होंने 1 चैप्टर वापस ले आए हैं। अरे जो डबल एंट्री एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, हम 2 एस्पेक्ट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। अगर अकाउंट्स की टर्म में एक चीज़ डेबिट होती है और एक चीज़ क्रेडिट होती है, इन अदर वर्ड्स वैल्यू इन वैल्यू आउट। इसको समझाने के लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन एग्जांपल है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश आया कैपिटल आई, गुड्स खरीदे स्टॉक आया कैश गया, है ना। आप देखो हर ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग क्वेश्चन समझो, हर ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, डबल एक्सपेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के हम 2 एक्सपेक्ट दे रहे हैं, एक चीज़ प्लस हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को हम डबल एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स के टर्म में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू इन वैल्यू आउट रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गई बात। तो जो सिंगल डबल एंट्री सिस्टम, इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इन अदर वर्ड इट रिकॉर्ड्स वैल्यू इन एंड वैल्यू आउट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। वो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, उसके अंदर ना दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं, उसके अंदर ओनली 1 एस्पेक्ट, किसी ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जनरली कैश आना और जाना, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, डेटर क्रेडिटर, ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। याद रखिएगा, जो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली 1 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं मोस्टली ट्रांजेक्शन का, किसी ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर है, कैसे किया जाता है, आप सीखोगे। 11 में चैप्टर इस साल ही ऐड हुआ है दोबारा से। डेबिट, इसके अंदर हम किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, डेटर क्रेडिटर और कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है यहाँ पे। ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, नाम ही इसका क्या है, इनकम्प्लीट सिस्टम। पूरी तरह से ये हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है। अगर बच्चों डबल एंट्री की बात करें तो एडवांटेजेस की, तो इससे ना डबल एंट्री सिस्टम की जो एडवांटेज है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट होता है। इससे क्या होता है, करेक्ट प्रॉफिट लॉस आप इससे फाइंड आउट कर लेते हो, सही प्रॉफिट लॉस इससे पता चलता है। ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे बहुत सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है, सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, दैट इज बैलेंस शीट, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। इससे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, बैलेंस शीट करेक्ट पता चलती है। इससे कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, इंटरफर्म कंपैरिजन है, इंट्राफर्म कंपैरिजन पॉसिबल है। फर्स्ट एड कंपैरेटिव स्टडी, वो जो साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, 11 प्रिंसिपल है। ये साइंटिफिक मेथड है क्योंकि प्रिंसिपल बेस्ड है। जो लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं उन्हीं को ही लोन मिल पाता है, क्योंकि बैंक डबल एंट्री को एक्सेप्ट करता है, सिंगल एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री। तो पहले अगर आपसे पूछा है डबल एंट्री का मीनिंग क्या है, डबल एंट्री इज अ सिस्टम इन विच बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, इन अदर वर्ड्स वैल्यू इन एंड वैल्यू आउट। समझ आ गई बात। एडवांटेज, सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है, सही बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फर्स्ट एड कंपैरेटिव स्टडी, इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म कंपैरिजन। साइंटिफिक मेथड है, रीजन प्रिंसिपल बेस्ड है, 11 प्रिंसिपल है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एड लोन, फर्स्ट एड लोन कैसे लोन, अगर बैंक से लोन लेना है तो आप अगर डबल एंट्री फॉलो करते हो तभी वो देगा लोन, नहीं तो नहीं देगा। बच्चों इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चों। आप देखो, पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे, फिर आप उसी लेजर बनाओगे, क्लासीफाइंग करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, समराइजिंग में ट्रेडिंग, पीएल बैलेंस, पूरा साल लगता है। जो आप पूरे साल में पढ़ने जा रहे हो ना, रियलिटी में भी पूरा साल ही लगता है काउंट करने में। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 12 महीने का प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है बच्चों। जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं पता, प्रिंसिपल्स नहीं पता, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, उनको समझना मुश्किल है। फिर कॉस्टली प्रोसेस है, पहले अकाउंटेंट रखो, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस तो बहुत तगड़ी लेते ही हैं, तो
इसलिए कॉस्टली प्रोसेस है अकाउंट मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर टैली लो, बिजी लो, तो अकाउंट्स को मेंटेन करना इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो डबल एंट्री फॉलो करना कॉस्टली प्रोसेस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सिंगल एंट्री मैंने बताया यहाँ पे ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, जनरली कैश आना जाना और डेटा क्रेडिटर रिकॉर्ड होते हैं। ओके, एडवांटेज क्या है बच्चों इसकी? एडवांटेज है बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, लेमैन को भी समझ आ जाएगा यार ये पैसा आया, ये पैसा गया, इससे पैसा लेना है, इसको पैसा देना है। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी। मुझे इसको अकाउंट्स बनाना इसमें बहुत आसान है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे जो उसकी एडवांटेज है इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकलता है, इसका प्रॉफिट लॉस करेक्ट नहीं होता। सर बहुत स्मॉल बिजनेस फॉलो करते हैं जो बहुत स्मॉल है, जैसे छोटी सी किराने की दुकान है वो फॉलो कर ले। मैं भी सिंगल एंट्री फॉलो करता हूँ, छोटी सा बिजनेस है मेरा अपनी, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसका ये है जो जिनका ना मेनली ट्रांजेक्शन कैश में होती है ना, ये वो फॉलो करते हैं जो कैश और क्रेडिट दोनों होती है, ये प्योरली कैश वाले करते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज है करेक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टेन नहीं होता, करेक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टेन नहीं होता, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन नहीं होता। और करेक्ट बैलेंस शीट भी नहीं पता चलती, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चल पाती। तो ये अच्छा मेथड ज़्यादा नहीं है। तो जो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, एक चैप्टर मैंने आपको ख़त्म करा दिया, ठीक है बच्चों। ड्यूटी में आएगा आपके फर्स्ट ड्यूटी में पहले 5 चैप्टर आने हैं। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूटी के हिसाब से और काम के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव टाइप की थ्योरी आ रही है, ठीक है। टेस्ट कोई देना चाहता है? दे दूँ दोनों?